संघर्ष कोई सामान्य नहीं है। भारत के वीर सैनिक अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हैं और उनसे जीत पाना किसी भी देश के लिए असंभव है, क्योंकि उनकी वीरता की कहानी ने पूरे चाइना को अचंभित कर रखा था। चाइना के 10 के जवाब में हमारे एक सैनिक उनसे युद्ध कर रहे थे, काफ़ी नज़दीक से और काफ़ी अच्छे से संघर्ष करने के बाद भी जब चाइना ने देखा कि ये अरुणाचल हमारे हिस्से में नहीं आ सकता, वीर सैनिक हमें वहाँ इंटर करने नहीं देंगे, वो हमें प्राप्त नहीं करने देंगे, तब उन्होंने युद्ध विराम की घोषणा की। उस समय अपने 4000 के आसपास सैनिक खोलने के पश्चात चाइना को लगा कि भारत से युद्ध करना कोई सामान्य सी बात नहीं है। भारत के वीर सैनिक किसी से भी अदम्य साहस के साथ युद्ध कर सकते हैं और उनसे युद्ध करके उनकी ज़मीन को हथियाना किसी भी देश के सैनिकों के लिए असंभव सा है। और आपको मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, पाकिस्तान ने हमारे साथ 4 बार जरूर युद्ध करने की कोशिश की, हर बार वो मुंह की खाए, लेकिन चाइना इतना समझदार और इतना चोट खा चुका था कि 1962 के बाद चाइना ने कभी भी हम पर युद्ध करने का प्रयास नहीं किया और ना ही हमारे साथ 62 के बाद कोई युद्ध की घोषणा की। वो छद्म युद्ध जरूर करते रहते हैं, बट सामने से खुलकर युद्ध करने की उनकी बिल्कुल भी ताकत नहीं है, क्योंकि वो इस बात से बहुत अच्छे से वाकिफ़ हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारत के वीर सैनिक अपने लिए नहीं, अपने देश की मातृभूमि के लिए अपनी जान निछावर करने में कतई चूक नहीं करते और एक सैनिक 10 सैनिक को मार के ही मरता है। इस चीज़ को वो बहुत अच्छे से जानते हैं और भारत के वीर सैनिकों की जो गाथा है वो उन्होंने अपने पुस्तकों में चाइना में जो गाथा गया है वो यही है कि भारत से युद्ध करना हमारे बस की बात नहीं और हमारे साथ साथ किसी दूसरे देश के लिए भी संभव नहीं है। सो हमारे देश के वीर सैनिकों को एक बार नमन है, श्रद्धा सुमन।